Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss The Gold Watch, a short story. शॉर्ट स्टोरी में दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 4+4 मार्क्स के होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमको इस स्टोरी को समझना है, ये सेक्शन को समझना है। स्टोरी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, स्टोरी क्या होती है और स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। थोड़ा संक्षेप में मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, ये स्टोरी के लिए हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। और स्टोरी के लिए मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन ए लॉजिकल वे इज़ कॉल्ड अ स्टोरी। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हमको प्लॉट और थीम को समझना है और आपको ये समझ लेना है कि एवरी स्टोरी हैज़ ए मॉरल लेसन। हर स्टोरी में एक मॉरल लेसन बताया जाता है, तो इस स्टोरी में भी आपको एक मॉरल लेसन मिलेगा। द गोल्ड वॉच, जैसा इसके टाइटल से ही पता है कि ये वॉच के बारे में है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो शंकु है। तो अब मैं इसमें थीम क्या है, इसमें प्लॉट क्या है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, और फिर इसका मॉरल लेसन क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। द गोल्ड वॉच इज एन इंटरेस्टिंग and moralizing story of a famous Malayalam writer Panjikar Rafi. In this story, the storyteller describes the problems and mental condition of a low-paid factory worker who is unable to meet the expenses of his family due to his low income and thus caught in the trap of debt. He found no way to clear his debts except to steal the gold watch of the engineer in his office. One day, he stole the watch, but the thought of being caught forced him to put the watch back. This story shows the changing thoughts and emotions of a man who is not a thief but compelled to do so due to the needs of his life. ये इसकी थीम है कि ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान था और उससे निकलने के लिए उसने क्या किया, अपने फैक्ट्री के इंजीनियर की घड़ी चुराने का प्रयास किया। चूँकि वो एक प्रोफेशनल चोर नहीं था तो उसने बार बार उसको सोचा और ये अपराध करने से अपराध किया, लेकिन बाद में किस तरह से वो अपने आप को रोका ये करने के लिए। तो ये इसमें इस कहानी में मॉरल लेसन है, इसकी क्या नैतिक शिक्षा है इसके बारे में बात कर रही है। थ्रू दिस स्टोरी द राइटर वांट्स टू कन्वे अ मॉरल लेसन, अ मैसेज दैट इवन एट हार्ड टाइम्स वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज एडॉप्शन ऑफ बैड और इलीगल वे इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। इस कहानी की नैतिक शिक्षा ये है कि चाहे कितना भी समय ख़राब क्यों ना हो, हमको अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी बुरे और अनैतिक तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। ये इसका मॉरल लेसन है। अब हम इसकी समरी के बारे में बात कर लें, क्योंकि जब हम इसकी समरी को अच्छे से समझे होंगे तो कोई भी हम आंसर इसका लिख सकेंगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया था ये इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 4+4 यानी 8 मार्क्स के होते हैं। तो समरी को जब हम समझ लेंगे तो सारे आंसर्स भी हम समझ लेंगे। तो अब मैं इसकी समरी के बारे में बात करता हूँ। शंकु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ही वाज ए लो पेड फैक्ट्री वर्कर। His engineer was an Englishman who had a gold watch with a gold chain and had a habit to leave his watch on his office table every noon when he went out for lunch. Sanku had a lot of debts that needed to be paid with his low payment. So he decided to steal
the gold watch of the engineer of factory to solve all his problems. One morning, when Sanku was about to leave for factory, his wife demanded a few articles to be brought. Sanku noticed that his wife was again pregnant and he had 2 children already whom he was unable to feed properly. This was the new burden for him. So he was stunned and cursed himself. Sanku was a kind of coward. For so many times, he tried to steal the watch, but his courage always failed him. On the next day, at lunchtime, Sanku gathered up his courage and stole the gold watch through the half-closed window of the office. After stealing the watch, he felt highly nervous. He trembled. He was badly afraid of being caught, insulted, punished, and dismissed. Being honest, Sanku could not control himself. So he kept the watch back on its place and walked away breathlessly. Thus, Sanku saved himself from committing a sin. इसकी कहानी में संकु जो मेन कैरेक्टर है वो एक फैक्ट्री में काम करता था और जैसा मैंने पहले बताया कि आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ख़राब थी क्योंकि उसकी पेमेंट जो थी वो बहुत कम थी। तो उसने अपनी समस्याओं से निकलने के लिए उपाय खोजा कि फैक्ट्री में जो इंजीनियर है उसकी घड़ी को चुरा लिया जाए और सारे कर्ज से मुक्त हो जाएगी। अगले दिन जैसे ही वो फैक्ट्री जाने के लिए तैयार था, उसकी वाइफ ने डिमांड उससे की कुछ सामान लेके आने की। उसी समय उसने नोटिस किया कि एक नया बोझ उसके ऊपर आने वाला है, इसलिए उसने अपने आप को कोसा। चूँकि संकु जो था वो एक प्रकार का कावर्ड था। उसने कई बार ट्राई किया था घड़ी चुराने की, लेकिन हर बार वो फेल हो जा रहा था। उसका करेज जो था वो उसको साथ नहीं दे रहा था, साहस जो है था वो उसे साथ नहीं दे रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जब उसकी जो नीड थी, उन्होंने उसको कंपेल किया, फोर्स किया, तो उसने कहा नहीं आज तो वो घड़ी चुरा ही लेगा। तो उसने लंच टाइम चुना था क्योंकि उस समय सभी लोग जो है वो अपने घर चले जाते थे और लंच करने के लिए कोई वहाँ पे नहीं रहता था। तो उसे लगा ये एक अच्छा समय रहेगा और उसने क्या किया, उस घड़ी को चुरा लिया। लेकिन घड़ी चुराने के बाद संकु की हालत जो थी वो ख़राब हो गई। एकदम से वो नर्वस हो गया, वो कांपने लगा। उसे एकदम डर लगने लगा कि अब वो पकड़ जाएगा, उसकी बेइज्जती होगी, उसे दंडित किया जाएगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि संकु ऑनेस्ट था, इसलिए वो अपने आप को फिर रोक नहीं सका और चुपचाप उसने घड़ी को वहीं पर रख दिया जहाँ से उसने घड़ी चुराई थी। और इस तरह से संकु ने अपने आप को वो ऐसा अपराध करने से रोका।